Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 11th economics. Chapter is price determination under perfect competition, that is market equilibrium. Bachche, this is my fourth video of this chapter. In the previous videos we discussed in detail the concept of market equilibrium, determination of equilibrium price and equilibrium quantity under perfect competition, then its assumptions, then changes in demand and changes in supply. So today we will move ahead. In this video, first of all we will discuss the simultaneous increase and decrease in supply. ठीक है, जब साइमल्टेनियस हमारी इंक्रीज और डिक्रीज सप्लाई में उसको हमने डिस्कस करना। तो इसकी में आपके साथ ज़्यादा ग्राफ्स नहीं हैं। पहले केस में हम डिस्कस कर रहे हैं मोर इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। जब आपकी मतलब सप्लाई भी बढ़ रही है और डिमांड भी बढ़ रही है, दोनों केसेस में आपकी इंक्रीज हो रही है, पर जो आपकी डिमांड है वो ज़्यादा इंक्रीज हो रही है एज कम्पेयर टू सप्लाई। सो उस केस में हमारा क्या इम्पैक्ट होगा मार्केट इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम प्राइस में और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में। सो हमने ये डिस्कस करना है। बच्चे इसमें ये जो अभी मैंने साइमल्टेनियस इंक्रीज और डिक्रीज कराना है, इसमें आपके 6 डायग्राफ्स आ जाते हैं। इंक्रीज, मोर इंक्रीज इन डिमांड देन सप्लाई, सेम इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, मोर इंक्रीज इन सप्लाई देन डिमांड। ठीक है, ऐसे ही आपका मोर इंक्रीज इन सप्लाई देन डिमांड, देन इंक्रीज इन सप्लाई, ये सारे आपके अब ये इंक्रीज के हैं, फिर आपके डिक्रीज के आ जाते हैं। मोर डिक्रीज इन डिमांड देन सप्लाई, मोर डिक्रीज इन डिमांड देन सप्लाई, मोर एंड सेम इन डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। ऐसे जैसे आपकी 3 ये हैं, ऐसे ही आपके डिक्रीज के 3 बन जाते हैं। सो इन डायग्राम्स में मैंने जो देखा है, तकरीबन बच्चों को जल्दी ये समझ नहीं आता कि डायग्राम्स कैसे बनाने हैं। सो इन डायग्राम्स को कैसे हमने बनाना है, हाउ टू ड्रॉ दीज डायग्राम्स, कि आपको समझ आ जाए कॉन्सेप्ट बड़े आसानी से। आप जो आपको समझ आए उसके हिसाब से आप डायग्राम बनाओ। तो वो आपको सारा स्टेप बाय स्टेप में अलग वीडियो अपलोड करूंगी, उसमें मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, सो इस केस में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हेन देयर इज मोर इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड ज्यादा बढ़ रही है सप्लाई से, बढ़ दोनों रही है पर डिमांड ज्यादा बढ़ रही है सप्लाई से। सो बच्चे इसमें ये देखो, पहले तो आपने जो आपका स्ट्रेट लाइंस बनी है डी डी और डी एस एस, ये आपकी ओरिजिनल डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स है। ई ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट है और पी आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है, क्यू आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। इतने बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अब वो कहता है कि मोर इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, सप्लाई भी हमारी राइटवर्ड शिफ्ट हुई है, डिमांड भी हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है, बट द डिफरेंस इज कि सप्लाई में थोड़ा इंक्रीज हुआ और डिमांड में हमारा ज्यादा इंक्रीज हुआ है। ये देखो, अब डिमांड में ज्यादा इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू सप्लाई, तो डिमांड D1 का वो आपका ज्यादा राइटवर्ड शिफ्ट हो गया और सप्लाई का वो आपका कम शिफ्ट हुआ। इस केस में न्यू इक्विलिब्रियम मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट आया आपका E1, जहां पे आपका न्यू डिमांड कर्व और न्यू सप्लाई कर्व मीट करेंगे, वो हमारा E1 आया। तो इस केस में OP इज 1 इज योर प्राइस, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस, एंड OQ1 इज योर न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब आप इस चीज को केयरफुली अगर आप समझो, ध्यान दो इस ग्राफ के ऊपर, तो प्राइस हमारा कम पड़ा है पर हमारी क्वांटिटी ज्यादा बढ़ी है। सो जब हमारी डिमांड ज्यादा बढ़ेगी एज कंपेयर टू सप्लाई, इस केस में आपकी प्राइस राइज होगी पर वो थोड़ी होगी एज कंपेयर टू योर क्वांटिटी। ठीक है, ये था आपका पहला केस जिसमें आपकी देयर इज मोर इंक्रीज इन डिमांड देन इंक्रीज इन सप्लाई। नाउ कम्स, अगर सेम इंक्रीज हो रहा है डिमांड में, सेम इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, दोनों इक्वल बढ़ रही हैं। ये देखो, पहले हमारा डिमांड कर्व डी और एस था, इक्विलिब्रियम प्राइस ई था, तो हमारा डी कर्व से वो शिफ्ट कर गया D1 कर्व, न्यू बन गया।
ये हमारा न्यू बना है, ये गलती से आपकी जो ये एक्सेस है गिवन से उल्टी बन के ये राइट साइड को आनी थी, ठीक है, क्योंकि इंक्रीज हुआ है, D1 कर्व आ गया और S1 आपका न्यू कर्व आ गया। अब देखो जितना डिफरेंस इसमें हो रहा है डी कर्व में, डी आपका डिफरेंस, जितनी डिमांड हमारी इंक्रीज हुई है उतनी हमारी सप्लाई इंक्रीज हुई है। सो इस केस में आपकी जो सब इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले ई था वो उतने ही प्राइस पे आगे बढ़ेगा, E1 मीन्स प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगी, जो चेंज आएगी सिर्फ क्वांटिटी में आएगी। मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 हो जाएगा, वो प्राइस लाइन पे ही आगे एक्सटेंड होगा और क्वांटिटी वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी OQ से OQ1, ठीक है। थर्ड केस इज व्हेन देयर इज मोर इंक्रीज इन सप्लाई देन इन डिमांड। अगर आपकी इंक्रीज हो रही है, सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, पहले हमने किया था डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, अब हमने करना है सप्लाई ज्यादा है डिमांड से। इस केस में आप ध्यान दो, सप्लाई कब आपका ज्यादा दूर बनेगा राइटवर्ड शिफ्ट में और डिमांड कब आपका थोड़ा होगा, हो दोनों में ही इंक्रीज रहा है, दोनों में ही राइटवर्ड शिफ्ट आ रही है। इस केस में इक्विलिब्रियम पॉइंट E से E1 बन जाएगा। तो इस केस में अगर आप देखो प्राइस आपका फॉल होगा P से P1 पे, थोड़ा रिड्यूस हुआ प्राइस पर आपकी क्वांटिटी Q से Q1 ज्यादा बढ़ी है। इट मीन्स जब आपकी सप्लाई की इंक्रीज हो गई एज कंपेयर टू योर डिमांड, सप्लाई ज्यादा बढ़ गई है डिमांड से, तो उस केस में आपकी क्वांटिटी सप्लाइड यूनिट्स आपके ज्यादा हो जाएंगे एज कंपेयर टू योर डिक्रीज इन प्राइस, क्योंकि सप्लाई बढ़ेगी तो डिक्रीज होएगा ही होएगा। यहाँ पे कर्व आएगा, एक सप्लाई डाउनवर्ड कर्व आएगा, ये जो कर्व आएगा ये शो करता है कि प्राइस आपका फॉल हुआ है एज कंपेयर टू इंक्रीज इन द क्वांटिटी, ठीक है। सो ये था साइमल्टेनियस इंक्रीज इन सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, दोनों में अगर इंक्रीज होता है तो हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम प्राइस में और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं साइमल्टेनियस डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिक्रीज हो रहा है एक जैसा डिमांड और सप्लाई में, इसमें भी तीन आपके बनते हैं, मैंने आपको पहले जैसे बताया था। पहला आ गया मोर डिक्रीज इन डिमांड देन इन सप्लाई, डिमांड आपकी ज्यादा कम हो रही है सप्लाई में सब एज कंपेयर टू सप्लाई। इस केस में देखो जब हमारी डिमांड ज्यादा कम हो रही है तो डी कर्व से वो शिफ्ट कहाँ हो गया, D1 ज्यादा फॉल हो गया, बैकवर्ड शिफ्ट आई। और सप्लाई में भी बैकवर्ड शिफ्ट आ रही है, बट वो आ रही है आपकी थोड़ी, सप्लाई कम हुई है डिक्रीज और डिमांड ज्यादा फॉल हो गई है। इस केस में इक्विलिब्रियम प्राइस आपका E से E1 पे आ गया। तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है कि आपकी क्वांटिटी ज्यादा रिड्यूस होती है, प्राइस कम रिड्यूस हो रहा है। प्राइस आपका डिक्लाइन हुआ PP1 से और आपकी क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा डिक्रीज हुई है, वो ये Q1 से, ठीक है। तो इसका ये इम्पैक्ट है। देन कम्स मोर डिक्रीज इन सेम डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। जब आपका जैसे हमने वो किया था डिमांड में, इंक्रीज में हमने किया था कि सेम इंक्रीज हो रही है, उसमें क्या हो रहा था, सिर्फ हमारी क्वांटिटी में ही इंक्रीज हो रहा था और किसी चीज में इंक्रीज नहीं हो रहा था। बट इस केस में जब आपकी सेम हो रही है डिक्रीज, इसमें हमारी क्वांटिटी ही रिड्यूस होगी, प्राइस नहीं चेंज होगा। जैसे हमारा सेम देखो डिमांड कर्व D से D1 पे कर्व पे चल गया और SS से SS1 कर्व बैकवर्ड शिफ्ट दोनों हुए हैं, तो इक्विलिब्रियम प्राइस E से हमारा E1 बन गया। E1 बनने से क्या हुआ, हमारी क्वांटिटीज पहले OQ थी और अब OQ1 हो गई, ठीक है। ऐसे ही है आगे हमारा मोर डिक्रीज इन सप्लाई देन डिमांड। अगर अब हमारी मींस डिमांड कम थोड़ी हो रही है और सप्लाई ज्यादा कम हो रही है, उस केस में जब ये देखो बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है दोनों का, सब डिमांड का थोड़ा है बैकवर्ड शिफ्ट D1 कर्व पे और सप्लाई कर्व आपका ज्यादा हो गया है S1 कर्व पे। इस केस में हमारा प्राइस इंक्रीज होगा PP1 पे, PP1 से बढ़ जाएगा और जो हमारी
क्वांटिटी सप्लाइड है वो हमारी कम हो जाएगी OQ से OQ1 पे। ठीक है, अगर आपकी जो डिक्रीज इन सप्लाई ज़्यादा होगी है एज कंपेयर टू डिक्रीज इन डिमांड, इस केस में प्राइस आप क्वांटिटी में ज़्यादा फर्क पड़ेगा, कम ज़्यादा होगी, और प्राइस आपका कम इंक्रीज होगा पर कम होगा। अब सब केसेस में देखो आपकी सप्लाई क्वांटिटीज के ऊपर ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। अगर आपकी डिमांड कम होती है और सप्लाई ज़्यादा कम होती है उस केस में प्राइस फॉल होगा। अगर आपकी डिमांड ज़्यादा कम हो रही है और सप्लाई कम हो रही है तो आपका प्राइस इंक्रीज होगा, और दूसरे बाकी अगर इक्वल हो रहा है तो आपके प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। सो ये आपकी बेसिक, इसमें ये डायग्राम्स हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी उसमें आप देख लेना हाउ टू ड्रॉ दीज डायग्राम्स। अगर आपको कोई और दिक्कत आती है इस चैप्टर में, यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव योर फीडबैक। इट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। Thanks for watching.